यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश पैलर चैनल पिछले हफ्ते क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है और मल्टीपल डेली कैंडल के इस चैनल के आउटसाइड क्लोज होने से ये ब्रेकआउट कंफर्म है। जब एफओएमसी मेंबर्स ने कहा था कि दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है, तब से डॉलर बेरिश था और यूरो यूएसडी और गोल्ड जैसे पेयर ऊपर जा रहे हैं। अब ये बुलिश ट्रेंड एफओएमसी पर डिपेंड करता है। अगर सेम सिग्नल फेड से भी आता है, एफओएमसी मेंबर की तरह फेड भी बोलते हैं कि दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा, तो ये सारा बेरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में बदल सकता है, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी पर स्टार्ट हुआ था और फेड हमेशा क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी पर नहीं रह सकते। इस समय 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो रहा है और अगला स्पेकुलेशन है कि रेट हाइक का साइज डिक्रीज होगा 75 से 50। अगर ऐसा होता है तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन होगा कि फेड क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी क्यूई की तरफ धीरे धीरे जा रही है। उसके बाद फेड रेट हाइक को पॉज करेंगे, इसका मतलब है कोई रेट हाइक नहीं होगा और उसके बाद सब लोग इंतज़ार करेंगे फेड रेट कट का। तो ये था रेट हाइक का ट्रेंड और रेट पॉज से रेट कट तक यूरो यूएसडी एक साइडवे करेक्शन कर सकता है और इसे हम ABC करेक्टिव वेव बोल सकते हैं और वेव C वेव A के कंपेयर में 100% प्रोजेक्शन कर चुकी है। इसलिए इस डेली टाइम फ्रेम पे ये दो हमारे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर एफओएमसी मीटिंग में फेड के मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने का सिग्नल आता है तो प्राइस एक नया हाई बनाएगा। उस कंडीशन में हम इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस करेक्शन करेगा हम एंट्री लेंगे और टारगेट होगा हमारा अपर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और फेड दिसंबर में भी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का सिग्नल देते हैं तो मार्केट इस टॉप को होल्ड करेगा और इस हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक करेगा और हम रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और टारगेट होगा नया लोअर लो। लेकिन ये सारी चीज़ें फेड एफओएमसी मीटिंग पर ही डिपेंड करती हैं। अगर दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होता है तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन आपको एक बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए केवल इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फोकस रखना है। सपोर्ट से ऊपर आप बाय करेंगे और इस सपोर्ट के नीचे जाने पर आप सेल करेंगे। अगर हम USD/JPY के डेली टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो लोग सेल करते जा रहे हैं और लॉस हो रहा है उन्हें। इस बुलिश ट्रेंड के पीछे एक फंडामेंटल रीज़न है। US डॉलर जिसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं वो क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं और JPY करेंसी को कंट्रोल करने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ जापान क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं। क्यूटी किसी भी करेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और क्यूई करेंसी के लिए वीक सिग्नल होता है। इस वजह से ये पेड़ लगातार ऊपर जा रहा है और पिछले हफ्ते बैंक ऑफ जापान ने फिर से करेंसी को वीक करने वाली पॉलिसी को अनाउंस किया।
इसलिए पॉसिबिलिटी है ये पेयर और भी ऊपर जाए और 150 लेवल ब्रेक करने के बाद 200 लेवल तक भी जा सकता है। इस पेयर के ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए आपको फेड की क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार करना होगा। जब तक फेड क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट नहीं कर देते ये पेयर रिवर्स नहीं होगा, ये लगातार अप ट्रेंड में ही रहेगा। अगर हम H4 टाइम फ्रेम को देखें तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है 145। इस हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस सेकंड टाइम रिटेस्ट कर रहा है और एक नया हाई बना रहा है। जब तक प्राइस इस 145 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस H4 टाइम फ्रेम पे बुलिश है और आप इस 152 लेवल के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करें। अगर ये 145 लेवल ब्रेक होता है तो आप रिटेस्ट पर सेल एंट्री ले सकते हैं और मिनिमम टारगेट होगा 138। लेकिन उससे पहले आपको 145 लेवल के क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा। उससे पहले USD JPY में डाउन ट्रेंड नहीं होगा। इसलिए इस H4 टाइम फ्रेम पे ये तीन आपके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। 131 ये तभी पॉसिबल है फेड FOMC मीटिंग में दिसंबर FOMC के लिए 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का क्लियर सिग्नल देते हैं और उसके बाद हमारा सपोर्ट 138 और करंट प्राइस के पास 145। लेकिन जापान और अमेरिका के सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस होने की वजह से ये पेयर पुलिस है और प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ हायर हाई हायर लो बना रहा है। अगर हम GBP/USD के H4 टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और इस हाई को भी ब्रेक कर चुका है और प्राइस एक नया हाई बना रहा है। GBP/USD चार्ट को आप देखें तो USD JPY और यूरो USD के कंपेयर में इस पेयर पे आपको क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। यहाँ आपको क्लियर सेटअप देखने को नहीं मिल रहा और UK का सेंट्रल बैंक पहले ही QT मॉनेटरी पॉलिसी बंद करके QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट कर चुका है और फेड के रेट हाइक साइज डिक्रीज़ होने से 70 की बजाय 50 होने की वजह से ये फर्स्ट सिग्नल होगा कि फेड की QT मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म होने वाली है और नेक्स्ट ईयर फेड की QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगी। उस कंडीशन में GBP/USD ऊपर जाएगा। इसलिए इस हफ्ते FOMC के बाद अगर ये येलो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप सेल करेंगे, टारगेट होकर नया लोअर लो। लेकिन FOMC के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो आप करेक्शन का इंतज़ार करें और करेक्शन के एंड होने पर बाय कर सकते हैं। अगर हम डॉलर इंडेक्स डिक्सी के डेली चार्ट को देखें तो प्राइस अभी भी इन दो येलो ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है और FOMC मेंबर के कमेंट के बाद कि 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा दिसंबर में, उस समय से प्राइस लगातार नीचे आ रहा है और इस लो को ब्रेक भी कर चुका है। ये कंफर्मेशन FOMC मेंबर से आया था। अगर सेम चीज़ फेड से आती है, फेड चेयरमैन पॉवेल इस चीज़ को बोल देते हैं तो प्राइस इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है और अगर लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो डॉलर का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें इस लोअर वाइट ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। अगर हम लास्ट ABC करेक्टिव वेव को देखें तो ये
जिगजैग करेक्शन हो सकता है और प्राइस 50% ट्रेस कर चुका है इस लास्ट करेक्टिव वेव का। अगर नया लो आता है और प्राइस इस वाइट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो हमारा नेक्स्ट स्टैटिक सपोर्ट लेवल होगा 108.510। इसलिए डिक्सी के डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन डायनामिक सपोर्ट है और ये 61% रिट्रेसमेंट लेवल एक स्टैटिक सपोर्ट है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती डॉलर बुलिश ही होगा और हम डॉलर पेयर को स्ट्रॉन्ग डॉलर के बेस पर ट्रेड करेंगे। इसलिए प्राइस जब तक इस 113 लेवल को ब्रेक नहीं कर देता ट्रेडर डॉलर को ट्रेंड रिवर्सल की तरह ही देखेंगे कि डॉलर का टॉप है और ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और ये कंफर्मेशन हमें इस हफ्ते एफओएमसी के बाद मिल जाएगा कि डॉलर नया हाई बनाएगा या डॉलर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है।